आज हम हिंदुस्तान को पटखने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, अमेरिका को, इसराइल को पटखने की बात करते हैं। जो कौम अपने रिस्क को पाक ना कर सके, जो कौम अपने नफ्स का मुकाबला न कर सके, वो कौम किसी और का मुकाबला क्या करेगी। ए टू जेड हुक्मरानों से लेकर रियाया तक हम जो रिस्क खाते हैं और कमाते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रिश्वत के पैसे से घर बनता है, चोरी के पैसे से घर बनता है, टैक्स की चोरियों से घर बनता है, बिजली की चोरी के पैसे से घर बनता है, गरीबों का खून चूस कर हम जो है वो टैक्स अदा नहीं करते, इसी पैसे से घर बनता है। और जब घर बनता है सूद के पैसे से, हराम के पैसे से, धोखाधड़ी के पैसे से, और सारी जिंदगी जमीनों का उशर देने की तौफीक नहीं मिलती, क्या वजीर क्या मशीर। और सारे लोग जो सरमायादार हैं, जिस पैसे से घर बनाते हैं सबको पता है, और अपने घर के बाहर ये लिखवा देते हैं हादा मिन फदली रब्बी, हादा मिन फदली रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है। और मुसलमान होकर अल्लाह के मुकद्दस नाम की किस कदर तौहीन करते हैं। और ये मरने के बाद पता चलेगा कि ये अल्लाह का फजल था या रब का अजाब था। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी है ना खुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कद। बात वही कहता हूं जिसे समझता हूं हक, ना अबलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या अती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अखदा मिनहु अम मिनल हलाली अम मिनल हराम। फरमाए अन करीब लोगों पर वो जमाना आएगा कि किसी बंदे को परवाह नहीं होगी कि उसने जो कमाया है, जो चीज ली है, हलाल से ली है या हराम से ली है। तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले इसकी खबर अता की। और बात उसी तरह है जिस तरह सरकार ने फरमाया, सूद आ गया, रिश्वत आ गई, हराम रोजी आ गई, और लोग भूल गए कि हम जो कमाते हैं हलाल से है या हराम से है। आप कोर्ट और कचहरियों में जाकर देखें, थानों में जाकर देखें, 500 के लिए लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ईमान की अहमियत को समझते नहीं, और ये नहीं समझते हलाल है या हराम है। बुजुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया कि आप कुत्ते की तरफ देखें कि जब वो भी कोई चीज खाता है तो पहले उसे सूंघता है, और वो खाता बाद में है, सूंघता पहले है कि ये क्या है। मगर एक इंसान है जो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के हर चीज को अपने हलक से नीचे उतार लेता है, और उस दिन से नहीं डरता कि जब जर्रे जर्रे का सवाल होगा कि ये चीज कहां से आई, कहां से कमाई, कहां पर खर्च किया इसे। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात बंदा एक खराब लुकमा खा लेता है, खराब लुकमा, और फिर जिंदगी भर इंसान का दिल सीधे रास्ते पे नहीं आता, राह रास्त पे नहीं आता। वही लुकमा साल भर बंदे को तहज्जुद की दौलत से महरूम कर देता है, और एक बार की बदनिगाही किसी गैर औरत को देखना तवील अरसे तक इंसान को तिलावत कुरान से महरूम कर देती है। लिहाजा हमें चाहिए मेरे भाइयों, अपने रिस्कों को पाक करें, नजरों के अंदर तहारत रखें, तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें थोड़ी चीज के अंदर भी गिना की दौलत अता फरमा देगा। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, कूफा के अंदर बकरी चोरी हो गई, और आपको ये ख्याल आया कि शायद ये किसी कसाई के पास जाएगी, ज़िबा करेगा, हो सकता है इसका गोश्त मेरे तक भी आए। तो आपने किसी से पूछा बकरी की उम्र कितनी होती है, कहा गया 7 साल। तो 7 साल तक आपने बकरी का गोश्त नहीं खाया था, ये आपका तकवा था, आपकी परहेजगारी थी, और ये आपका मुश्तबे चीजों से बचने का अंदाज था। उधर सईदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका गुलाम आपके पास एक मर्तबा दूध लेकर आया,
और आपने उसे पी लिया। और जब पिया तो गुलाम ने कहा कि पहले जब मैं कोई चीज लेके आता था आप उसके बारे में पूछते थे कि यह कहां से आई, आज नहीं पूछा। फरमाया कहां से आई? कहने लगा जमाना जाहलियत के अंदर मैंने किसी पे मंत्र फूंका था, उसकी उजरत में आज मुझे ये दूध दिया गया है। आपने फौरन हलक के अंदर उंगली डाली और दूध उगल दिया और अर्ज की अल्लाह जिस पर मैं कुदरत रखता था वो मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत हिस्सा जो रगों के अंदर रह गया है अल्लाह तो माफ करने पे कादिर है, माफ कर दे। तो आपने वो दूध इसलिए उगल दिया कि जमाना जाहलियत के अंदर लोग जो थे वो कुफ्र या कलिमात पढ़कर लोगों पर मंत्र किया करते थे, दम वगैरह किया करते थे, तो उसकी उजरत का दूध आपने उगल दिया इस ख्याल से कि शायद इसने जमाना जाहलियत के अंदर कोई कुफ्र या कलमा पढ़ के इस पर दम किया होगा, मंत्र फूंका होगा, तो उसकी उजरत का दूध आपने उगल दिया। और रावी कहते हैं इस कदर सख्ती से आपने उगला, हलक के अंदर उंगली डाली कि हमें गुमान हुआ कि कहीं आपकी रूह ना कब्ज हो जाए। और जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो सरकार ने फरमाया सिद्दीक अकबर पाक है और पाक ही चीज अपने मुबारक शिकम के अंदर डालता है। ये हदीस का मफहूम है। सईदना सिद्दीक अकबर बादल अंबिया, सारे पाकों के सरदार, सारे सहाबा के सरदार, सारे वलियों के सरदार।